राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ था। कौन मुख्यमंत्री होगा ये जानने की बेसब्री हर किसी के मन में थी। हर कोई जानने के लिए ये बेताब था कि राजस्थान की कमान किसे सौंपी जाएगी। तमाम तरह के दावेदार, तमाम तरह के नाम इसमें शामिल थे। दिया कुमारी हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, वसुंधरा राजे हो या फिर सीपी जोशी हो, ओम माथुर हो, ये वो नाम थे जो लगातार दावेदार की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वसुंधरा राजे जो है उन्होंने पूरे प्रयास किए थे कि इस बार भी राजस्थान की कमान उन्हीं को सौंपी जाए। भाजपा आला कमान से उन्होंने मुलाकात की, भाजपा आला कमान पर उन्होंने प्रेशर तक डालने की कोशिश की, विधायकों के बाड़े बंदे तक की आरोप उन पर लगने शुरू हो गए थे। लेकिन जब विधायक दल की बैठक के बाद नाम भजन लाल शर्मा का सामने आया तो एक तरह से सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक एक्सप्रेशंस वहाँ पर दिखाई दिए। खुद भजन लाल शर्मा को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि राजस्थान की कमान उनको सौंप दी गई। वहीं वसुंधरा राजे ने जब वो पर्ची खोली थी तो उनके भी एक्सप्रेशंस जो थे वो चर्चा में बने हुए हैं। एक वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है जिसमें वसुंधरा राजे जैसे ही पर्ची खोलती है और राजनाथ सिंह से कुछ बोलने की कोशिश करती है तो राजनाथ सिंह उन्हें जवाब देते हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे चुप हो जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशंस वसुंधरा राजे के चेहरे पर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा को सौंप दी गई है तो कहीं ना कहीं सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या राजस्थान से महारानी की कहानी खत्म हो गई है? क्या अब उन्हें केंद्र में आगे राजनीति करने का मौका मिलेगा? क्योंकि वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं पूरे प्रयास किए थे कि राजस्थान की कमान एक बार फिर से उन्हें सौंप दिए जाए। तो जिस तरह से अब भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है और वसुंधरा राजे को वहाँ से साइड किया गया है क्योंकि बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दी है कि भाजपा में सभी नेताओं को मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चेहरे को अगर चुन लिया गया तो उसी को बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा ने भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा इन सभी को डिप्टी सीएम और सीएम के पद की जिम्मेदारी सौंपकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि भाजपा में सभी नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। खैर, सवाल अब ये है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा? क्या केंद्र की राजनीति में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या आगे लोकसभा चुनावों के लिए वसुंधरा राजे को तैयार किया जाएगा? लोकसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को उतारा जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो वसुंधरा राजे को लेकर अब बने हुए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे 2024 की तैयारियों में जुटेंगी और केंद्र का रुख करेंगी। चर्चा है कि 2024 में उन्हें केंद्र में बड़ा पद दिया जा सकता है। उन्हें लोकसभा का पद, अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है। भले ही वसुंधरा राजे को वर्तमान में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया लेकिन राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत चेहरा है जिन्हें कई बातों के लिए जाना भी जाएगा। अब धौलपुर राजघराने से चुनाव लड़ने वाली वसुंधरा राजे हैं, पहली महिला हैं जहां से धौलपुर राजघराने से उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बात के लिए वसुंधरा राजे जानी जाएंगी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी है। 3 दशक से लगातार महारानी जीतती हुई आ रही हैं। तेवर, रईसी और शक्ति प्रदर्शन में अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो उसमें कोई मुकाबला उनका नहीं है क्योंकि इस बार भी हमने देखा था कि लगातार आला कमान के सामने वसुंधरा राजे के तेवर अलग ही थे। उन्होंने इस बार भी आला कमान को साफ कह दिया था कि पार्टी की लाइन उनको पता है, पार्टी का अनुशासन उनको पता है। साथ ही रईसी की बात की जाए उसमें कोई उनका मुकाबला नहीं है। चुनावों में शक्ति प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी बहुत ज़्यादा मजबूत उनका रहता है। चलती रहीं आलाकमान से मनमुटाव लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे ने अपने कदम पीछे नहीं हटे और लगातार इसी बात पर डटी रही कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी न किसी तरीके से उनको बनाया जाए और उन्होंने पूरे प्रयास किए। हालांकि नाम भजन लाल शर्मा का चुना गया लेकिन अब जब राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा को सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि आगे वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है।